नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट मासिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर, जिसमें आप निवेश करके एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकॉन क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना होता है एक बड़ी वेल्थ बनाने का, और बड़ी वेल्थ बनती है छोटे छोटे अगर हम इन्वेस्टमेंट या छोटे छोटे स्टेप्स इन्वेस्टमेंट के लेते रहें। तो दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स की जो स्कीम्स हैं उसमें आपको अगर आप निवेशित रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। तो मैं कुछ स्कीम्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर आप मंथली रूप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला इन्वेस्टमेंट है, मैं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान के तरफ जाता हूं। तो रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी जिसे कहते हैं हम, ये बेसिकली बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप मासिक रूप से निवेश कर सकते हैं। इसमें फिक्स जो है रिटर्न होता है और जोखिम की संभावनाएं भी कम होती हैं। ये छोटी अवधि के लिए होता है, 1 से 5 साल के लिए। तो आप आरडी के माध्यम से अपना मासिक निवेश कर सकते हैं और एक बड़ी वेल्थ बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। ये सरकार के द्वारा निश्चित रूप से जो ब्याज है वो आपको दी जाती है। बेसिकली सरकार इसकी ब्याज में परिवर्तन भी करती रहती है, कभी 7%, कभी 8%। इसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो 15 साल का होता है। 6 साल बाद आप आंशिक रूप से इसमें निकासी कर सकते हैं। इसमें आप मासिक रूप से निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम पूरे साल में आप 1.5 लाख से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। इसमें जो भी आप निवेश करेंगे वो 80C के तहत इसमें छूट मिलती है। तो ये भी एक पीपीएफ अमाउंट है। पीपीएफ अकाउंट के माध्यम से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगला है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान है, डेब्ट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आप सरकारी बॉन्ड और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न देता है और यहाँ पर आप कम जोखिम के साथ अपना लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में इसे देख सकते हैं और एक एफडी से बेहतर या आरडी से बेहतर रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके बारे में बात करूं। पहले हमने लो की बात करी, अब हम बात करेंगे मीडियम की। तो पहला है बैलेंस हाइब्रिड फंड्स के बारे में। यहाँ पर आप सिप कर सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत। इसमें इक्विटी और डेब्ट का मिश्रण होता है। 3 से 7 साल की अवधि के लिए बहुत बढ़िया है। ये बाजार की अस्थिरता में कम घटता है, यानी कि अगर बाजार अस्थिर है तब भी बाजार अस्थिर है, यानी कि नीचे आ रहा है, आपका फंड उतना नीचे नहीं आएगा। तो एक तरह का सिप ऐसा प्लान है जिसके माध्यम से आप बैलेंस हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश कर कर एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगला है दोस्तों हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रूप में हम जानते हैं। इसमें भी आप मासिक रूप से सिप कर सकते हैं। ये मासिक निवेश करने का एक बढ़िया तरीका है, लेकिन सबसे बढ़िया खास बात है कि आप 7 साल से ऊपर का टाइम फ्रेम रखें। आपका पैसा जब आप बाज़ार ऊपर जाएगा तब भी लगेगा, जब बाज़ार नीचे जाएगा तब भी लगेगा। तो एक एवरेज रिटर्न, बेहतर रिटर्न प्राप्त करेगा। इस प्लान से आप अपने रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने से संबंधित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करता है। अन्य विकल्प के रूप में देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये आरबीआई की स्कीम है जिसमें कि आप नियमित रूप से गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। सोने का निवेश एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, जहां पर बाजार या रिटर्न की जो संभावना है वो एक निश्चित रिटर्न की संभावना रहती है। तो दोस्तों, यहाँ भी आप मासिक रूप से निवेश कर कर एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था मासिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर। कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।